अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज जो है ना, मैं अपने लंच की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि आज लंच में मैंने क्या बनाया। साथ साथ मेरी रेसिपी को इंजॉय कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत आसान लेकिन बहुत मज़े की दाल बनकर ये तैयार होती है, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की ये दाल लगेगी। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो जी, टॉपिक हमारा ये है कि ख़ामोश रहकर भी जो है ना, आप अपने सबको अपना ग़ुलाम बना सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन जो है ना, वो चुप रहकर भी अपने मकसद में कामयाब हो सकती हैं, और चुप रहकर जो है ना, इंसान बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी बुराइयों से जो है ना, वो बच जाता है। तो चुप रहकर भी ना इंसान अपनी इज़्ज़त बना सकता है, और ख़वातीन जो है ना, वो चुप रहकर भी अपनी इज़्ज़त और वक़ार बना सकती हैं। तो चुप रहकर ना इंसान की बहुत ज़्यादा जो है ना, वो फ़ायदे हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बोलना जो होता है ना, इंसान को हमेशा जो है ना, वो मरवाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, वो सम टाइम ऐसे होता है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिसके साथ ना दूसरे की ज़ात को बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है। दूसरा जो है ना, वो बड़ा परेशान हो जाता है कि इसने मुझे इस तरीके से जो है ना बोला, हालांकि उसकी नेचर ऐसी है कि वो उसने बोलते जाना है, बोलते जाना है, उसको पता नहीं चलना कि उसने क्या बात कर दी है। और सम टाइम जो है ना, ज़्यादा बोलना भी जो है ना, वो गलत चीज़ की तरफ जो है ना, वो ले जाता है, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी नहीं है कि वो जो है दूसरे को डिसहार्ट करे, लेकिन दूसरा बंदा डिसहार्ट हो जाता है क्योंकि वो कम बोलने वाला बंदा है। तो दूसरे की बात उसको जो है ना, वो बहुत बुरी लगी है। तो कोशिश किया करें कि कम बोलना चाहिए। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, वो नॉन स्टॉप बोलते जाएंगे। सम टाइम ऐसे होता है उनकी बहुत ज़्यादा जो बातें वो गलत भी हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता उनको कि वो क्या बात कर रहे हैं, कौन सी बात उनको करनी चाहिए और कौन सी बात जो है ना, नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये है कि उनके नेचर के अंदर ये है कि बहुत ज़्यादा बतूनी लोग होते हैं, तो इसलिए जो है ना, वो बोलते जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सी जो है ना, वो प्रॉब्लम्स जो है ना, वो क्रिएट होती हैं, जिनकी अपनी ज़ात की वजह से ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि कुछ अल्फाज वो ऐसे बोल जाते हैं जिनकी वजह से दूसरा डिसहार्ट हो जाता है, उनका उनके साथ ताल्लुक़ कता हो जाता है। वो एक दूसरे को बुलाना जो है ना, वो ख़त्म कर देते हैं, दूसरे से बातचीत करना ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए कितना नुकसान हुआ ना, एक दूसरे से जो है ना, उनकी बातचीत ख़त्म होगी, वो सिर्फ़ इसलिए कि ज़्यादा जो है ना, वो बोलने की वजह से ना। तो ये नहीं होता कि जो इंसान जो है ना, वो बहुत ज़्यादा वो बोलता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। ठीक, बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो बहुत बोलते हैं, लेकिन ये है कि उनके लफ्ज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मैटर नहीं रखते उनके लफ्ज़। और जो इंसान बहुत ज़्यादा चुप रहता है ना, उनके एक एक लफ्ज़ जो है ना, हीरे मोती की तरह होते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने कम बोलना है, उन्होंने लेकिन अच्छा जो है ना, उन्होंने कोई फ़ैसला करना है या अच्छी बात उन्होंने करनी है। कम गुफ्तगू करें, लेकिन अपने लफ्ज़ों को ऐसा बनाएं कि दूसरे के ज़िंदगी में आपके लफ्ज़ बड़े अहमियत के हामिल हों। दूसरा जो इंसान है ना, वो कहे कि इससे बंदे से जो है ना, हम कोई भी फ़ैसला करवाते हैं या इस ख़वातीन से बात हम मशवरा करते हैं कि वो हमें ज़रूर जो है ना, कोई अच्छा डिसीजन देंगी। वो बताएगी थोड़े लफ्ज़, लेकिन जो है ना, उसकी बात में दम होगा, उसकी बातों में ना जो है, वो ताकत दे बात करेगी, पावरफुल जो है ना, वो कहते हैं ना जिसको, कि पावरफुल उसकी बात जो है ना, पावरफुल होगी। तो चलो उससे हम बात पूछ लेते हैं, उससे डिसीजन ले लेते हैं। बजाय अगर वो बेचारे जो लोग बहुत ज़्यादा औरतें बोलती हैं, तो उनसे कोई डिसीजन लेना भी पसंद नहीं करता। वो इसलिए पसंद नहीं करता कि वो कहते हैं कि इसने तो बोलते जाना, बोलते जाना, इसकी तो कोई बात सही होती है, कोई गलत होती है, तो हम ना इतना बड़ा डिसीजन जो है ना, इससे नहीं पूछ सकते। हम दूसरे जो है ना, ख़वातीन से पूछ लेते हैं कि उसका जो है ना, वो बोलती कम है, साइलेंट रहती है, लेकिन उसका मशवरा बहुत अच्छा देती है, तो चलो हम उससे बात कर लेते हैं। तो देखें, जो इंसान साइलेंट रहता है, चुप रहता है ना, तो उसकी बात की भी बड़ी अहमियत होती है। सब उसकी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं कि वो कम बोलती है और जो है ना, वो बड़ी अच्छी बात करती है। और अच्छा, ज़रूरी नहीं कि अब आपने इतना चुप रहना है कि सारा दिन सुबह दोपहर शाम चुप रहें और जो है ना, डिप्रेशन में चले जाएं। नहीं, चुप रहने से मुराद ये है कि इस तरह की फ़जूल बातें ना करें जिसकी वजह से दूसरे बंदे का जो है ना, वो दिल दुखे, या आप किसी मुश्किल में जो है ना, आ जाए, किसी परेशानी का आपका ज़्यादा बोलना आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। तो इसलिए जो है ना, आपने कम बोलना है। इतना बोलें कि दूसरे की ज़ात को जो है ना, वो तकलीफ़ ना पहुँचे, और दूसरा बंदा जो है ना, किसी अज़ियत में आपके लफ्ज़ों की वजह से ना आए, बल्कि ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें कि दूसरे की ज़ात को जो है ना, वो सुकून महसूस हो। इस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि दूसरा जो है ना, आपके लफ्ज़ों से इम्प्रेस हो जाए, आपका दीवाना हो जाए, आपका ग़ुलाम बन जाए कि इसके लफ्ज़ों की तो बात ही, इसकी तो बातें जो है ना, वो बातों में फूल झड़ते हैं। दूसरे बंदे के साथ इस तरीके से दूसरे के साथ ट्रीट करें, दूसरे के साथ बात करें कि दूसरा आपका दीवाना हो जाए, आपका ग़ुलाम बन जाए।
और आप ये रिस्पेक्ट करें। देखें, जब आप कम बोलेंगे लेकिन अच्छा बोलेंगे तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और आपकी रिस्पेक्ट जो है ना वो और ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाएगी, आपकी इज़्ज़त और आपका मर्तबा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, इंसान लाइफ में बहुत सारे जो है ना वो डिसीजन लेता है। अगर आप अपना फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आप सबको बता रहे हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ या मैं ये काम करने वाली हूँ, तो देखिएगा आपकी उस वो जो आप काम कर रहे हैं ना, यकीन करें कि आपकी उस लाइफ में प्रॉब्लम्स, आपके उस काम में प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होंगी। क्योंकि जब इंसान एक कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो बुरी होती है। तो जब आप काम करने से पहले ही सबको बताई जाएंगे, सबको कही जाएंगे, तो उस काम में ख़राबियाँ तो आएंगी आएंगी। क्योंकि बहुत सी हसद भरी नज़रें होती हैं लोगों की, जो आपके फेस पे आपको कह रहे होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया आपका काम ये, लेकिन वो घर जाके हज़ारों बातें कर रहे होते हैं, वही इनका तो काम बन गया, इन्होंने तो गाड़ी ले ली, इन्होंने घर बना लिया, इन्होंने सब कुछ कर लिया, हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो इस तरह की नज़रें बद जो होती है ना वो लग जाती है, और हम लोग कहते हैं जी हमें तो किसकी नज़र लगी, सब तो इतना खुश थे। लेकिन है, बीच में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वो खुश नहीं होते, बल्कि आपके सामने जो है ना वो मुनाफकत कर रहे होते हैं, आपके सामने खुश होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको इतनी ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं, और हसद भरी नज़रें आपके अपनों की ही लगती है, किसी गैर की नहीं लगती। इसलिए जो है ना आप कोशिश किया करें कि कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी करने से पहले जो है ना वो अपना काम जो है ना आप किसी के साथ डिस्क्लोज़ ना करें, किसी को ना बुलाएं, किसी को मत बताएं कि हम ये काम करने जा रहे हैं। हाँ, जब आपका 90% या 95% काम डन हो जाए तो आप जो है ना दूसरों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखें, किसी को आप फील भी ना होने दें, किसी को रियलाइज़ भी ना होने दें कि आप ये काम कर रहे हैं। देखें, जब आप किसी को रियलाइज़ भी नहीं होने देंगे ना, तो फिर देखिएगा आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ना कि जब आप ढिंढोरा पीटें, सबको बताएं कि हम ये काम कर रहे हैं, या हमने ये काम शुरू किया, या हम कोई रिश्ता कर रहे हैं, या कोई रिश्ता देख रहे हैं, या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई घर परचेज करने लगे, कोई बाय करने लगे, या गाड़ी बाय करने लगे, मतलब कुछ भी आप करने लगे, लेकिन किसी के साथ शेयर ना करें। देखें, जब इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें दूसरे के साथ शेयर करने लग जाता है ना, वो चीज़ हमेशा ख़राबी में आती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बातें करना और हर चीज़ किसी को बताना भी हमेशा ख़राबी में आती है। तो आपने क्या करना है, चीज़ों को ख़राबी में नहीं लेकर आना, बल्कि चीज़ों को अच्छाई की तरफ लेकर आना है। अगर आप भी चाहते हैं ना कि दूसरे आपकी चीज़ों से जो है ना, आप दूसरों के सामने जो है ना वो अच्छा बन जाए, काबिल बन जाए, लोग आपका जो है ना आपके गुलाम बन जाए, तो शाइस्तगी से के साथ चुप रह के हर चीज़ को जो है ना वो सर अंजाम दें, ना कि सबके अंदर जो है ना ढिंडोरा पीट के सबको बता बता के काम करें। इस तरीके से आप अपनी खुशी को जो है ना दूसरों के साथ अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आप इतना नहीं जानते कि दूसरा आपकी खुशियों को नज़रें लगा रहा है, और आप जिस खुशियों को सबको खुश हो के बता रहे हैं ना, वो चीज़ सारी आपकी ख़राबी में आ जाएगी, और आपकी खुशी जो है ना वो गम में बदल जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है ना आप इन कोशिश करें कि कम बोलें, चुप रहें, अपने फ़ैसले जो है ना वो खुद करें, दूसरों के से अपना फ़ैसला भी ना करवाएं। लेकिन ये है कि अपनी चीज़ें कभी भी किसी के साथ जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो शेयर ना करें, और चुप रह के अपना हर काम जो कहते हैं कि काम इतने चुप से करो कि आपका काम जो है ना वो दूसरों को खुद ब खुद पता चले, और दूसरे खुद आपसे आके पूछें कि जी आपने ये काम कैसे किया, या ये तो बहुत अच्छा हो गया। इस तरीके से काम करें, ना कि अपना काम शुरू किया नहीं और लोगों को सबको बता दिया और वो काम बात भी ना बनी और लोगों के सामने भी बेइज्जत हो गए। ये सिर्फ होता है कि ज़्यादा बोलने की वजह की निशानी, कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना वो अपनी सारी चीज़ जो है ना दूसरों को बताते रहते हैं, और बाद में वो काम भी नहीं होता, और दूसरों की सामने भी जो है ना शर्मिंदगी होती है, और घर में भी परेशानी आती है, और काम भी नहीं बनता। तो कोशिश करें कि आप ना कम बोल लें, और जो है ना कम बोलने की वजह से ना जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे जो है ना आप डिसीजंस कर पाएंगे। तो इसलिए जो है ना चुप रह के सबको अपना गुलाम बनाएं, ना कि दूसरों के सामने जो है ना अपने फैसले, अपने आपके काम भी नहीं हो रहे और आप सबको बताई जा रहे हैं, तो फिर आपको भी शर्मिंदगी महसूस होगी जब आपका काम नहीं होगा, और दूसरे भी आपको जो है ना तरह तरह की बातें करके चले जाएंगे। तो आपने क्या करना है, चुप रहना जो है ना वो सीखना है। तो जी हमारा बात ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हैं ना, कोई डिसीजन लेना है, तो आपने ये नहीं करना कि आप किसी के पास जाएं और जाके ना डिसीजन आपने लेना है, जी ये मुझे बताएं, आप ये काम कहेंगे तो हम ये काम करेंगे। नहीं, कोई भी आपने काम करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, कोई फ़ैसला करना है तो अपनी बीवी के साथ मशवरा करें, अपने बच्चों के साथ मशवरा करें, ना कि दूसरे लोगों के साथ जाके मशवरे लेते फिरें। देखें, दूसरे लोग कुछ ज़्यादा नहीं होते, अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, उनको प्रेफर करें कि वो मेरी फैमिली जो है ना वो
कुछ कोई भी मुझे मशवरा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब इंसान फैमिली पे आ जाता है ना तो फैमिली में कोई भी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहता, बल्कि हर कोई एक दूसरे का अच्छा ही चाहता है। लेकिन अगर आप किसी अदर पर्सन से जाके अपना डिसीजन लेंगे ना तो देखिएगा आपकी वो चीज़ जो है ना हमेशा ख़राबी में आएगी। तो आपने क्या करना है, दूसरों से डिसीजन नहीं लेना, बल्कि अपनी फैमिली को अपने कामों के अंदर इन्वॉल्व करें और उनको हर चीज़ के बारे में बताएं। अपने बच्चों को अपने काम के अंदर इन्वॉल्व करें, ना कि दूसरों से जाके मशवरे लेते फिरें। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी बीवी से मशवरा करें, अपनी बीवी से पूछें। आपकी बीवी का मशवरा भी बहुत अच्छा है। बीवी कभी भी अपने शौहर का बुरा नहीं चाहेगी, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर औरतें चाहती हैं ना हमारी इज्जत हो, हमारी रिस्पेक्ट हो, तो उनको चाहिए कि अपने हस्बैंड का जो है ना वो प्रॉपर ख्याल रखें, उनके खाने का, पीने का, हर चीज़ का ख्याल रखें। तो इस तरीके से अपने हस्बैंड को भी अपना गुलाम, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अपने हस्बैंड को भी अपना गुलाम बना सकती हैं। अपने हस्बैंड के नज़रों में गुलाम को छोड़ें, ये है कि अपनी हस्बैंड की नज़रों में उनकी इज़्ज़त जो है ना, उनका वक़ार, उनका मर्तबा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि उनके दिल में आएगी कि मेरी बीवी मेरा इतना ख्याल करती है, मेरे कपड़ों का ख्याल रखती है, कपड़े धो के देती है, आयरन करके रखती है, खाना सुबह दोपहर शाम जो है ना फ्रेश खाना मुझे देती है, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती है। तो देखें, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो उसके बदले में आपको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है। अगर औरतें चाहती हैं ना कि हमारे हस्बैंड जो है ना हमें भी रिस्पेक्ट मिले, हमें इज़्ज़त मिले, तो बाहर से कहीं से आपको इज़्ज़त नहीं मिलनी, रिस्पेक्ट नहीं मिलनी। ठीक है, सब करते हैं रिस्पेक्ट, लेकिन ये है कि घर में आप अपने हस्बैंड के जो है ना वो, आप अपने घर में एक शहज़ादी हैं, एक मलका है, तो आपको चाहिए कि आप मलका जो होती है ना उसका हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट करे, इज़्ज़त करे। तो उसके लिए यही चीज़ सबसे बढ़कर होती है। तो कोशिश किया करें कि अपने हस्बैंड के सारे काम टाइम पे किया करें, उनका जो है ना खाने का ख्याल रखा करें, उनको फ्रेश खाना बना के दिया करें, उनके कपड़े धोएं, उनको आयरन करके देखिएगा जब आप ये काम करना स्टार्ट कर देंगे ना अपने हस्बैंड के रूटीन के साथ जो है ना, तो देखिएगा उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए मोहब्बत, आपके लिए देखिए इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि वो खुद आपसे कहेंगे कि आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। और जब हस्बैंड अपनी बीवी से ये दो लफ्ज़ कह देना कि तुम मेरा बड़ा ख्याल रखती हो, मेरे से बड़ी मोहब्बत करती हो, तो बीवी जो है ना वो इतने में ही खुश हो जाती है। ये बात से सब मेरे साथ अग्री करेंगी औरतें कि जब मियाँ जो है ना वो कह देना कि आपने आज तो घर बहुत नीट किया, तो उसकी सारा दिन की जो थकन है ना वो उतर जाती है। इतना मतलब कि बीवी खुश होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने मेरी तारीफ़ की है। तो जैसे शौहर घर में आता है तो बच्चों को देख के उसकी सारी थकन उतर जाती है ना। तो इसी तरीके से अगर मियाँ अपनी बीवी के लिए दो लफ्ज़ बोल देना कि आपने घर को कितना प्यारा रखा हुआ, कितना साफ़ सुथरा, आज तो खाना बहुत ही मज़े का बना है, चलो मैं तुम्हें बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता हूँ, तो इस तरीके से बीवी के दिल में भी आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देती है। और आप जब बीवी आपका ख्याल रखेगी तो आप भी उनकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इज़्ज़त करना स्टार्ट कर देते हैं, बीवी की भी इज़्ज़त बढ़ जाती है, मर्तबा बढ़ जाता है और बीवी भी आपसे खुश हो जाती है। देखें, जब इंसान का घर होता है ना, औरत जो होती है ना वो हमेशा ये रिस्पेक्ट चाहती है, इज़्ज़त चाहती है कि मेरी सब रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें। तो जब औरत आपका इतना ख्याल रखती है, आपके घर को उसने संभाला हुआ है, आप जब काम पे चले जाते हो सारा दिन आपके घर की देखभाल करती है, आपके बच्चों की देखभाल करती है, आपको हर चीज़। देखें, अब आप ये कहेंगे कि आपके बच्चों की देखभाल करती बीवी के बच्चे नहीं है, लेकिन सम टाइम ऐसे होते हैं ना, कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो शौहर कहते हैं लाओ भी बच्चे जो है ना मेरे बच्चे हैं मुझे दो, तो फिर आपके ही बच्चे हुए ना, सारा दिन आपके घर का ख्याल रखती है, आपके बच्चों का ख्याल रखती है विदाउट एनी चार्जेस। देखिए, हर किसी को छुट्टी होती है, संडे के दिन जैसे हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो बीवी को कभी भी बेचारी को छुट्टी नहीं होती। ईद हो, दिन हो, त्यौहार हो, उसने सारा दिन जो है ना वो काम करने ही होते हैं। बल्कि ईद वगैरह हो, जैसे रमज़ान का महीना, तो उसकी ड्यूटी और ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाती है। देखो, विदाउट एनी चार्जेस, एनी सैलरी, वो जो है ना काम करती है सारा दिन, जो है ना अपना वक्त जो है ना अपने घर पे लगाती है। किसी थकन की वजह, थकी भी हो ना, फिर भी उसकी कोशिश होती है मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, तो सारा दिन जो है ना काम करती है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका ख्याल रखें। तो नेक्स्ट ये है कि बीवियों का काम है कि अगर वो चाहती है ना कि हमारी सब रिस्पेक्ट करें, सब हमारा ख्याल करें, तो मेहमान नवाज़ बन जाए। जब भी आपके घर में कोई आए तो खूब मेहमान नवाज़ी करें। जो भी घर में मौजूद है कोशिश करें कि उनको अच्छा खिलाएं पिलाएं, और ये ना करें कि कोई घर में इतनी दूर से चल कर आया और आप उनको सादा पानी भी ना पिलाएं और जो है ना वो चले जाएँ। और आपके घर में जब भी कोई आए ना, तो आप ये नहीं होता कि टेबल भर के उनके सामने रख दें, तो इससे कोई भी खुश नहीं होता। सब लोग अपनी इज़्ज़त के जो है ना वो भूखे होते हैं कि कोई हमारी जो है ना, सब हमारी रिस्पेक्ट करें, हमसे मोहब्बत करें। तो सम टाइम ऐसे होता है हम किसी की तरफ जाए ना, कोई
सादा खाना भी हमारे आगे रख देना तो हम खा के, और ये है कि वो हमारे साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आए और अच्छी अच्छी बातें करें, हमारा दिल को बहलाए, तो हम इतना खुश होते हैं ना। वो हम इसलिए खुश होते हैं कि उन्होंने हमें रिस्पेक्ट बड़ी दी, इज़्ज़त दी। और सम टाइम ऐसे होता है कि लोग टेबल भर के भी आगे रख देते हैं, लेकिन ये है कि वो अच्छे तरीके के साथ बात नहीं करते और वो जो है ना बस खाना पूरी करते, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो इन लोगों को कोई भी लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। अगर आप भी चाहती हैं आपकी रिस्पेक्ट कोई करे, आपकी इज़्ज़त करे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है मेहमान नवाज बन जाए, अपने अखलाक को बेहतर बन जाए। अगर आपकी ज़बान में कोई सख्ती है तो उसको नरमी के अंदर लेकर आए। देखें, जब अल्लाह पाक ने ज़ुबान के अंदर जो है ना वो सख्ती नहीं की, कोई हड्डी पैदा नहीं की, तो हम मुसलमानों की, हम लोगों की क्या औकात है कि हम सख्ती के साथ किसी के साथ पेश आएँ। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि हर किसी के साथ नरम लहजा रखें, हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आएँ। तो देखिएगा ऑटोमेटिकली सारे आपके जो है ना आपके ग़ुलाम बन जाएंगे। ग़ुलाम इसलिए वो बन जाएंगे क्योंकि वो आप जब सबकी रिस्पेक्ट करेंगे तो देखिए आप रिस्पेक्ट करेंगी, आप ख्याल रखेंगी, आप सबकी मेहमान नवाजी करेंगी। कोई घर में आए तो उनको अच्छे से पूछेंगी, उनको मतलब अच्छे से ट्रीट करेंगी। कोई नेबर आ जाए उनको अच्छे से ट्रीट करें, किसी राहगीर को कोई खाना खिला दें, कोई पानी पिला दें, या कहीं आप बाज़ार गई हैं, आपको कोई अब नॉर्मल जो कोई भी नज़र आ गया उसको खाना खिला दें, उसको पानी पिला दें, तो आपकी इज़्ज़त जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना बढ़ जाएगी। तो ज़रूरी नहीं होता कि इज़्ज़त जो है इंसानों से ही आपने करवानी, अपने रिश्तेदारों से ही करवानी। आप बाहर जाएँ, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी गरीब का पेट भरेगा ना, देखेगा वो आपको इतनी इज़्ज़त भरी नज़रों से देखेगा और आपकी इज़्ज़त जो है ना उस इंसान के दिल में भर जाएगी। लेकिन जब ये होता है ना, जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो वो जो है ना ऐसी दुआ इंसान के भूखे को खाना खिलाएं तो उसके दिल से दुआ निकलती है। तो हो सकता है कि वो आपके लिए ऐसी दुआ करे कि आपकी दुआ कबूल हो जाए, आपकी ज़िंदगी जो है ना, आपकी ज़िंदगी के साथ साथ दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी संवर जाए उस दुआ के साथ। तो आपने कोशिश करनी हर किसी के कभी भी किसी की दिल आज़ारी ना करें, हर किसी को जो है ना अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें और अच्छे लफ्ज़ों जो है ना अपने लफ्ज़ों का चुनाव जो है ना वो ऐसा करें कि दूसरे की ज़ात को तकलीफ़ ना हो, बल्कि दूसरे की ज़ात जो है ना सुकून में आए कि दूसरे पर्सन ने मेरी तारीफ़ की है या मुझे अच्छा कहा है, और ना कि ऐसे लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल करें कि दूसरे की ज़ात को डायरेक्ट जो है ना वो तकलीफ़ पहुँचे और दूसरा इंसान जो है ना वो परेशान हो, नाराज़ हो। इस तरीके के आपने नहीं बनना। जो मैंने आपको टिप्स दी है ना, इन बातों को अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, यकीन करें आपकी इज़्ज़त, आपका मर्तबा, आपका मुकाम जो है ना आज से जो है ना आप इन बातों को शुरू कर लेंगे ना, तो आपके देखेगा थोड़े दिन के अंदर अंदर ही देखिएगा आपकी इज़्ज़त अल्लाह पाक कैसे बनाएगा, किस तरीके से आपका मर्तबा बुलंद करेगा। तो ये हमारे अपने हाथ में ही होता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत जो होती है ना वो इंसान के मुकद्दर की बात होती है। इंसान चाहे तो अपनी ज़ात को, अपने आपको इज़्ज़त जो है ना इज़्ज़त वाला इंसान बना ले, और इंसान चाहे तो अपने आप को ज़िल्लत वाला बना ले। ये इंसान की अपनी ज़ुबान के ऊपर होता है। ये जो है इंसान की ज़ुबान जो होती है ना इंसान को अर्श तक पहुँचा देती है, और इंसान की ये ज़ुबान इंसान को फ़र्श तक ले आती है। वो इसलिए कि अगर ज़ुबान अच्छी है तो वो अर्श तक इंसान को पहुँचा देगी कि सब लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। अगर ज़ुबान में कोई ख़राबी है, कोई मसला मसाइल है, दूसरे के साथ अच्छे से पेश नहीं आना, गाली गलौज करना, बुरे लफ्ज़ों का यूज़ करना है, तो वो आपको फ़र्श पे लाकर ऐसे पटकेगी कि आप सोचेंगे भी नहीं कभी कि हमने फ़र्श पे ऐसे गिर जाना था। तो कोशिश करें कि अच्छे लफ्ज़ों का यूज़ करें और सबके साथ जो है ना प्यार से, मोहब्बत से रहें। इस तरीके से सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप कहते हैं ना कि हम किसी की रिस्पेक्ट ना करें और सबको बुरा भला कहता जाएं और सब जो है ना हमारी रिस्पेक्ट करें, तो ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप रिस्पेक्ट जो है ना सब आपको रिस्पेक्ट दें, आप किसी की रिस्पेक्ट ना करें। तो जी आज के मेरा प्यारा सा व्लॉग अगर अच्छा लगा हो, तो आप मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से दाल जो है ना वो बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो मैंने तकरीबन इसको 1 घंटा पहले भिगो देती हूँ, तो बहुत मज़े की बनकर ये तैयार होती है और सॉफ्ट भी जल्दी हो जाती है। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।